म्युनिसिपल एक्ट 1916 में ये लिखित है कि हर की पैड़ी क्षेत्र में अहिंदू नहीं प्रवेश कर सकता और ना ही रात्रि निवास कर सकता है नगर पालिका क्षेत्र में। और गंगा सभा इसको लागू करने की लगातार मांग करती रही है। अभी कुछ समय पहले ही गंगा सभा ने इसको लागू करने के लिए सरकार से भी मांग की थी, मगर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मगर गंगा सभा ने इसमें एक पहल करी है। हर की पैड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड लगाए गए हैं। आइए बात करते हैं इस संबंध में गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम से, जो हमारे साथ हैं। आखिर क्या वजह हुई इस तरह के बोर्ड लगाने के पीछे? देखिए, 1916 का जो म्युनिसिपल एक्ट है वह आज भी इस क्षेत्र में और हरिद्वार के नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र के अंदर प्रभावी है, यह सभी को ज्ञात है। तो उसके विषय में तो मुझे लगता है कि जब वह प्रभावी है तो हमने उसके विषय में कोई डिमांड नहीं करी। हमने ये कहा है कि आज 110 वर्ष बाद 1916 के अंदर अंग्रेजों के कालखंड में हमारी धार्मिक भावनाओं को, हमारे क्षेत्र की मान मर्यादा को, हमारी क्षेत्र की पवित्रता को, हमारे तीर्थ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भी 1916 में एक बायलॉज बनाया। उसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र को अहिंदू निवास निषेध करा और एक बहुत बड़े क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध करा। उस समय हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालु की संख्या केवल और केवल सैकड़ों में होती थी, हजारों में होती थी। लेकिन आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रयागराज कुंभ मेले को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए एक हरिद्वार में एक बहुत बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक दिव्य भव्य कुंभ होने की घोषणा सरकार ने करी है। उसके अंदर यदि प्रयागराज में 70 करोड़ श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, स्नान ध्यान पूजन करते हैं, तो मुझे लगता है कि यदि उसका 10वां हिस्सा भी 7 करोड़ श्रद्धालु भी इस क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें देने के लिए एक पवित्र क्षेत्र हमको चाहिए। उसकी व्यवस्था बनाने के लिए हमको एक धार्मिक क्षेत्र चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए, पूरे कुंभ क्षेत्र को, और कुंभ क्षेत्र में पड़ने वाले प्रत्येक धार्मिक स्थल को, प्रत्येक गंगा घाट को अहिंदू प्रवेश निषेध घोषित करा जाए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। ऐसा होना चाहिए। हमारे हिंदुओं के लिए है गंगा, और दूसरे धर्म के लोग आके यहाँ पे गंद मचाए, गंद फैलाएं, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और जो ये आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है।